हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको क्यों नहीं अपनी इनकम किसी के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। आपको अपनी इनकम क्यों नहीं किसी के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे और उसका मैं आपको रीजन भी दूंगा कि क्यों नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। होता क्या है ना दोस्तों कि डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में कई बार हम लोग कहीं किसी से मिलते हैं, कुछ लोग हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई अपनी इनकम बताओ, मतलब कि कितना कमाते हो, क्या है। कई बार कुछ बुजुर्ग लोग आपके से पूछेंगे जिनको आप नहीं मना कर पाते हो। बट मैं कहूंगा कि आपको क्यों नहीं अपनी इनकम किसी के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको अपनी इनकम, मेरे हिसाब से मेरा जो टेक है वो ये है कि नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए। आपको अपनी इनकम केवल गवर्नमेंट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए। हाँ जी, गवर्नमेंट के साथ तो आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी क्योंकि आप वहाँ टैक्स सबमिट कर रहे हो, आईटीआर फिल कर रहे हो। तो केवल गवर्नमेंट को ही आपको अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी है। इसके अलावा आपको किसी को अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करनी है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है इसके साथ। प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट यू डिस्क्लोज योर इनकम ना, पीपल जनरली कैटेगराइज यू अकॉर्डिंग टू योर इनकम ना। एक वो टैग दे देते हैं आपको, एक कैटेगराइजेशन कर देते हैं आपका। ठीक है, हाँ, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। और होता क्या है कि वो कैटेगराइजेशन और एक लेबल और आपको एक टैग दे देते हैं। तो होता है कि सबसे पहला तो मेजर जो चीज देखी गई है वो ये है कि आपका खर्चा और फालतू खर्चा बढ़ जाता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए इमेजिनरी पर्सन है नरेश। ठीक है, नरेश अपनी इनकम किसी के साथ डिस्क्लोज कर देता है, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में से। उसकी सीटीसी है उसकी सीटीसी है 25 लैक्स। ठीक है, तो द मोमेंट ही डिस्क्लोज इनकम तो लोग उसको 25 लैक्स का वो एक टैग दे देंगे। कहेंगे अच्छा 25 लाख तू कमाता है, 25 लाख तेरी सीटीसी है। ठीक है, और तू ये फोन यूज करता है, ये कपड़े पहनता है, ये गाड़ी चलाता है। वो उसको कंसिडर कर लेंगे माइंड में कि अच्छा 25 लाख का मतलब हो गया 2 लाख के आसपास महीने कमाता है। ठीक है, बट उनको ये नहीं पता कि भाई इसमें टैक्स भी दे रहा है वो। ठीक है, इसमें उसका वेरिएबल भी है जो परफॉर्मेंस लिंक्ड है, बहुत चीज़ों से लिंक्ड है, वो कभी पूरा नहीं मिलता है। ठीक है, और खर्चे भी हैं उसके। तो ये चीज़ उसको कोई भी नहीं बताएगा कि भाई वो 25 लाख का मतलब नेट 25 लाख उसके अकाउंट में नहीं आ रहा। बट उससे होता क्या है ना, प्रॉब्लम की उसका खर्चा बढ़ जाता है। वो 25 लाख वो भी माइंड में सोच लेता है कि अब मेरा सीटीसी 25 लाख है तो मुझे इसके हिसाब से खर्चा करना है। बट जनरली उसका उतना होता नहीं है, कॉर्पोरेट में ये देखा गया है। दूसरा क्या होता है ना, कई बार लोग आपके वो एक जैसे टैग और लेबल दे दिया तो आपके पास कई बार आ जाएंगे, यार मुझे यार जरूरत है, समय थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मुझे 1 लाख रुपए दे दे, 2 लाख रुपए दे दे। ठीक है, बट आपने तो अपना पूरा एक पोर्टफोलियो बना रखा है, आपने अपना शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एसआईपी भी खेलते, थोड़ा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रखा है। बट उनको लगता है कि नहीं यार हर महीने इतना पैसा आ रहा है तो ये थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकता। बट उसको आपने तो अपनी ईएमआई भी बनवा रखी है, पूरा एक रनिंग एक साइकिल चर्निंग है आपकी, तो आपके पास गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि उनको अपने बकवास से बिजनेस में गई या कुछ इन्वेस्टमेंट अपना अपना जैसे कोई कोई पॉलिसी लेके आ जाएंगे कि यार ये पॉलिसी खरीद ले, ये खरीद ले, ये तो अच्छा है, इतना अर्न करते हो। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो अगर आप अपनी इनकम किसी से डिस्क्लोज ना करो। मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि अब पीपल मतलब क्यों पूछते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि यार आजकल ना लोग इंटरेस्टेड है मोर नोइंग योर इनकम एंड योर स्टेटस और बेसिकली योर पर्सनल थिंग मोर देन योर पर्सनल वेल बीइंग। ठीक है, तो वेल बीइंग में किसी को इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी सैलरी, आपके स्टेटस और आपके पर्सनल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड, बिकॉज दे वांट टू वैलिडेट। वो वैलिडेट करना चाहते हैं खुद को कि अच्छा ये फलाना बंदा इतना कमा रहा है, मेरा ही है, इसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मेरा इसमें पढ़ता है, ये गाड़ी चलाता है, ये मेरे पे ये है। तो वो वैलिडेट करना चाहते हैं, इसलिए दे वांट टू आस्क, राइट। कई बार दोस्ती में और वैसे पूछ लेते हैं। अंदर उनका पर्पस ये होता है कि वैलिडेशन करना होता है, उनको कंपेयर करना होता है खुद से। तो आपको ये स्मार्ट बनना है, और क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं ये कहूंगा कि आपको ये चीज डिस्क्लोज किसी से नहीं करनी है, चाहे वो कितना ही आपका क्लोज रिलेटिव भी हो। मैं कहता हूँ आपका सिबलिंग भी हो उसके साथ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर पेरेंट्स हैं उनके साथ भी डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ, आप अपने स्पाउस के साथ कर सकते हो क्योंकि आपको साझा घर चलाना है, मिलके चलाना है। ठीक है, तो उसके साथ आप डिस्क्लोज कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर इनकम टू एनीवन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है, कोई आपसे पूछता है तो आपको क्या बोलना है, मैं वो भी सजेस्ट करूंगा। देखो मैं प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करता, मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में देता हूँ। तो आपको ये बोल सकते हो दोस्तों कि यार देखो, परिवार चलाने के लिए जितना चाहिए होता है उतना मैं कमा लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप अंदाजा लगा लो, इतना बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यार अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दो, यार यू शुड नॉट, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस, यू शुड नॉट आस्क एनी पर्सन एज और वेज। तो
ये इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं, या इस तरह के अवॉइड आप सिंपल बोल दो यार कि इस टाइप के मैं क्वेश्चन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद। अगर सामने वाले में दिमाग होगा, समझ होगी, तो इस चीज को अवॉइड करेगा। ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था मेरा। मैं मतलब यही मैसेज दे रहा था कि आपको नहीं बतानी चाहिए अपनी इनकम, किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा आइडिया। ठीक है, और आप इसको फॉलो करें लाइफ में। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आई डू अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन ऑन रियल एस्टेट, करियर गाइडेंस एंड मैरिज मैरिज रिलेशनशिप में। मैं तो इन सब में कंसल्टेशन करता हूँ। तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।